नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल क्लासेज की स्पेशल क्लासेज जो कि हमने आपके लिए शुरू की है एसएस की। दोस्तों, हम इसके अंदर यूनिट नंबर 5 जो कि है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हम जो है 2 भाग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रथम भाग में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो परिचय उसके बारे में और कल हमने हड़प्पा स्थल भी पढ़ा था। दोनों वीडियो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम कुछ अन्य स्थलों की चर्चा करते हैं। अन्य स्थल जो है दोस्तों, इसमें आज हम पहला स्थल चर्चा करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो। तो देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका जो खोज या इसका जो खोज है ये किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में। 1922 में राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। इसके बाद दोस्तों, इसके उत्खनन की हम बात करते हैं तो इसके उत्खनन में 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। देखो, एक तो राखल दास बनर्जी खुद ही उत्खनन करता है, जिसको आप आरडी बनर्जी भी कह सकते हैं। ये जो है दोस्तों उत्खनन करता है 1922 से 1927 तक। कब तक करता है? 22 से 27, यानी लगभग 5 साल ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता है। इसके बाद है जे.ए. मैके। जे.ए. मैके यह व्यक्ति दोस्तों 1927 से 1931 तक उत्खनन करता है। जे मैके है वो 27 से 31 तक मोहनजोदड़ो खोदता है। अब दोस्तों, इनके बाद कुछ समय बाद एक व्यक्ति आता है जे.एफ. डेल्स। जे.एफ. डेल्स आता है जो कि 1963 में यहाँ पर उत्खनन करता है। यानी राखल दास बनर्जी के उत्खनन के 36 साल बाद और इसके उत्खनन के 32 साल बाद डेल्स यहाँ पर उत्खनन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, बनर्जी जो है इसके खोजकर्ता भी हैं, उत्खनन करता भी है, और मैके और डेल्स भी इसके उत्खनन करता है। अब देखो, हम इसकी स्थिति की बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको पहले बता दिया ये स्थल जो है, जब हमने पहला वीडियो बनाया था तो ये सारे स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत है दोस्तों, सिंध प्रांत, और जिला है दोस्तों लरकाना, और नदी है दोस्तों सिंधु। सिंधु आपको ये ध्यान में रखना है, इसका प्रांत है सिंध और नदी है सिंधु और जिला है लरकाना। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो आपके ये सिंध प्रांत में ये स्थित है। अब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसको कहा जाता है, यानी ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों मृतकों का टीला। क्या होगा? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी एक ऐसा टिब्बा जहाँ पर मृतक निवास करते हैं, यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। जैसे इस पे बाद में हम बात करते हैं कि इसको कहा गया है दोस्तों सिंध का नखलिस्तान। इसको कहा गया है सिंध का नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान यानी मरु उद्यान, यानी मरुस्थल में बाग, यानी मरुस्थल का बगीचा कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान कहा गया है किसको? मोहनजोदड़ो को। इसके बाद हम बात करते हैं जो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं दोस्तों, सुमेरियन सभ्यता के लोग इसके लिए मोहनजोदड़ो के लिए मेल्लू शब्द का उपयोग करते हैं। मेल्लू शब्द पाया जाता है सुमेरियन सभ्यता की जो मोहरे हैं उनमें मोहनजोदड़ो के मेल्लू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मेल्लू शब्द है ये सिंध प्रांत के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? सिंध प्रांत के निवासियों के लिए, निवासियों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चर्चा कर लेते हैं, इसे स्तूपों का शहर भी कहा गया। इसे कहा गया स्तूपों का शहर। क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ से कुषाण शासक कनिष्क का स्तूप मिला है। कुषाण शासक जो कनिष्क है
इसके दुर्ग भाग से स्तूप मिला है, दुर्ग भाग से स्तूप मिला है, स्तूप मिला है। और एक और इसके अंदर विशेषता है, ये 7 कर्मिक स्तरों का उल्लेख मिलता है, 7 कर्मिक स्तरों का उल्लेख। 7 कर्मिक स्तरों का उल्लेख मतलब दोस्तों यहाँ पर 7 बार ये नगर बसा और 7 बार ही उजड़ा था। तो ये इसकी विशेषता है। आगे देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो अवशेषों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक तो मिला है विशाल स्नानागार, यानी बाथरूम, नहाने का बाथरूम, नहानघर जिसे कहते हैं। एक विशाल स्नानागार की हम बात करते हैं, एक विशाल स्नानागार जो है यहाँ से मिला है। दोस्तों ये जो विशाल स्नानागार मिला है, इसकी अगर आप माप की बात करोगे तो ये 39 फीट तो लंबा है और 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट दोस्तों इसकी गहराई है, आपकी ऊंचाई है, 8 फीट इसकी ऊंचाई है। 39 × 23 × 8 ये इसका माप है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों उत्तर से दक्षिण के लिए यहाँ पर दोस्तों सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। उत्तर से दक्षिण जो उतरते थे लोग, उसके लिए यहाँ दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है, सीढ़ियों का। ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है, सीढ़ियों का। इसके अलावा दोस्तों यह जो जल है, इसका जो जल है, इसका काम ये दिया जाता था दोस्तों धार्मिक कार्य में। इसमें काम लिया जाता था धार्मिक कार्य में। तो ये एक सबसे बड़ी इमारत है जिसको जॉन मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता की आश्चर्यजनक इमारत बताया था, सिंधु सभ्यता की आश्चर्यजनक इमारत, ये आश्चर्यजनक इमारत, आश्चर्यजनक इमारत। यानी इसने कहा कि सिंधु सभ्यता की एक आश्चर्यजनक इमारत जो है वो क्या है, इसका जो मोहनजोदड़ो से मिला है वो विशाल स्नानघर है। इसके अलावा दोस्तों एक मिला है यहाँ से विशाल अन्नागार, यानी जो अन्न रखने के भंडार है, अन्नागार, वो मिले हैं। ये दोस्तों मिला है जो अन्नागार है, ये आपके मिला है जो अन्नागार है, ये दोस्तों इसके अंदर जो हमें है दिखा देते हैं आपको, ये अन्न है, मतलब अन्न रखा हुआ है। इसकी बात करें हमें 45.71 और 13 पॉइंट कुछ ये मीटर है, 13 पॉइंट कुछ मीटर है, यानी 45.71 और 13 कुछ मीटर क्या है, विशाल अन्नागार। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ समकोण पर काटती सड़कें मिली है, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें मिली हैं, जो कि किस पद्धति पर आधारित है दोस्तों। ये जो सड़कें मिली हैं समकोण पर, जैसे आप मान लो ये एक, हम उदाहरण के लिए एक रोड ले रहे हैं, ये जो रोड है ये समकोण एकदम मतलब 90 डिग्री जो कोण है उस पर काटती हुई मिली है। और इस पद्धति को कहते हैं दोस्तों ग्रिड पैटर्न। क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न, इस पद्धति को कहते हैं ग्रिड पैटर्न। और सबसे बड़ी सड़क जो है, इसकी सबसे बड़ी सड़क जो है वो है 33 फीट की है, 33 फीट या 33 फीट या मीटर है, फीट या मीटर की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से दोस्तों एक पशुपति महादेव की मोहर मिली है। क्या मिली है, पशुपति महादेव की मोहर मिली है, की मोहर मिली है। अब पशुपति महादेव की जो मोहर मिली है दोस्तों, इसकी बाईं तरफ तो है भैंसा और गेंडा, भैंसा और गेंडा, और इसकी दाईं तरफ है आपके बाघ और हाथी,
और इसके सामने है दोस्तों हिरण, इससे सामने है हिरण, और इसे प्राचीन शिव कहा गया है। इसे कहा गया है प्राचीन शिव। किसने कहा? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा? प्राचीन शिव। इसके बाद दोस्तों और भी कई अवशेष मिले हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ से क्या मिला एक दोस्तों, यहाँ से एक कांस्य की कुल्हाड़ी मिली है, कांस्य की कुल्हाड़ी, कांस्य की कुल्हाड़ी मिली है, जिसकी खोज अर्नेस्ट मेक्के ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट मेक्के ने। सॉरी, कुल्हाड़ी नहीं, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, या कुल्हाड़ी से गलती से लेकर गया, नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसकी खोज की थी अर्नेस्ट मेक्के ने। इसके अलावा यहाँ से नर कंकाल मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं, जिसमें मलेरिया रोग पाया गया था। ये माना जाता है कि इनमें मलेरिया रोग था, और ये खोज की थी दोस्तों QR केनेडी ने। किसने की थी? QR केनेडी ने इसकी पता लगाया था कि इसके अंदर क्या है? मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों क्या मिला है? अब दोस्तों यहाँ से एक तो आपके कांस्य की उत्कीर्ण कुल्हाड़ी भी मिली है। उत्कीर्ण जिस पर मतलब कुछ ना कुछ खुदा हुआ हो, वो कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 2 चांदी की मोहरें मिली हैं। एक कलश में चांदी की 2 मोहरें मिली हैं, चांदी की मोहरें, चांदी की मोहरें मिली हैं दोस्तों। क्या मिली हैं? चांदी की मोहरें, यानी सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, उसमें चांदी की मोहरें। तो ये मान सकते हैं कि प्राचीनतम उदाहरण है चांदी का, मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों हाथी का कपाल खंड मिला है, यानी हाथी का कपाल मिला है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपके एक चित्र है, जिसमें बकरे का हाथ में चाकू लेकर पीछा करते मानव का चित्र है, चाकू लेकर पीछा करते मानव का चित्र, यानी मानव जो है बकरे का पीछा कर रहा है हाथ में चाकू लेकर, ये चित्र मिला है। इसके अलावा हाथ घोड़े के दांत मिले हैं दोस्तों, यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के यहाँ से दांत मिले हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग का भी यहाँ से उदाहरण मिला है दोस्तों, उस समय भी वाटर प्रूफिंग होती थी, ये सबसे बड़ा यहाँ से साक्ष्य मिला है, यानी वाटर प्रूफिंग उस समय की जाती थी। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आपके बात करें तो क्या मिला है? कुंभकार के बट्टे, कुम्हार के जो बट्टे हैं, मतलब मटके बनाने का जो काम होता था, वो मिले हैं। इसके अलावा 20 खंभों वाला सभा भवन मिला है, सभा भवन भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा एक दोस्तों व्यक्ति है स्टुअर्ट पिंगट, इसने हड़प्पा और आपके मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ बताया है, मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ बताया है, जुड़वा राजधानियाँ बताया है, राजधानी बताया है। एक और स्थल की बात करते हैं, चनहुंदड़ो की बात करें दोस्तों, तो ये जो स्थल है दोस्तों, इसका जो खोजकर्ता है 1931 में इसकी खोज हुई थी, और खोजकर्ता है नानी गोपाल मजूमदार इसका खोजकर्ता है। किसका? आपके चनहुंदड़ो का 1931 में। इसके अलावा अर्नेस्ट मेक्के ने दोस्तों यहाँ उत्खनन किया था 1935 में, अर्नेस्ट मेक्के ने यहाँ उत्खनन किया 1935 में, यानी खोजकर्ता तो है नानी गोपाल मजूमदार और आपके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मेक्के 1935 में। जहाँ तक ये स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी सिंध प्रांत में स्थित है, और मोहनजोदड़ो से
मोहनजोदड़ो से दक्षिण दिशा में 80 किलोमीटर दूर है। दक्षिण दिशा और 80 किलोमीटर दूर है मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से ये दक्षिण दिशा में है और 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों आपके एक और इसके जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं। एक तो दोस्तों यहाँ से झुककर झाकर संस्कृति, झुककर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले दोस्तों? झुककर झाकर संस्कृति, जिसको कहा जाता है प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा ये एक औद्योगिक नगर है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एक इंडस्ट्रीज नगर है आपके चनहुंदड़ो, यानी यहाँ पर उद्योग बहुत होते थे, यानी उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा पनपे थे कहाँ पर? चनहुंदड़ो में। इसके अलावा तीसरी बात करें तो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है दोस्तों, मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा बात करें हम दोस्तों तो यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, जो लेडीज तैयार होने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है वो यहाँ से मिले, जैसे रंजन शलाका दोस्तों लिपस्टिक को कहते हैं, लिपस्टिक यहाँ से मिली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से काजल भी मिला है। इसके अलावा यहाँ से पाउडर भी मिला है, यानी ये सौंदर्य प्रसाधन के मतलब औद्योगिक नगर था तो वहाँ की महिलाएं जो है उनके ये सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हम यहाँ से क्या मिला है तो यहाँ से हमें रंजन शलाका, लिपस्टिक, काजल, पाउडर मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपके बस इतने ही, मतलब यही जो है इसके पूर्व प्रमुख अवशेष है जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके बाद देखो हम चनहुंदड़ो के बाद बढ़ते हैं एक और स्थल जो आज हमारी इस क्लास का अंतिम स्थल है, जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ से आपको याद आ गया होगा कि रोपड़ जो है पंजाब का शहर है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, रोपड़ जो है पंजाब में है। खोज की बात करोगे तो ये स्थान खोजा गया था 52-53 में, 1952 और 53 में, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था इसको। किसको? रोपड़ को। तो पंजाब में स्थित है और नदी है दोस्तों सतलज नदी। नदी कौन सी है? सतलज नदी के किनारे पर है रोपड़ शहर, या रोपड़ सभ्यता जो है, रोपड़ सभ्यता स्थल ये पंजाब में स्थित है। इसके अलावा हम इसकी बात करें तो ये स्वतंत्र भारत में यानी आज़ाद भारत में खोजा गया स्थल है। आज़ाद भारत में खोजा गया पहला स्थल है रोपड़, जो गया फर्स्ट स्थल है रोपड़। यानी जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद खोजा गया ये पहला स्थल है रोपड़, क्योंकि ये 52-53 में खोजा गया था। इसके बात करें तो एक विशेष आपको यह ध्यान रखनी है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जितने भी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे वो सब पाकिस्तान में चले गए थे। 2 स्थल बचे थे भारत के पास, एक था कोटला निहंग जो कि पंजाब में था, पंजाब में सतलज नदी के किनारे, और एक आपके है रंगपुर गुजरात मादर नदी के किनारे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस स्थल से हमें एक ही अवशेष मिलता है, वो है दोस्तों मनुष्य के शव के साथ कुत्ते की अस्थियाँ। मनुष्य के शव के साथ कुत्ते की अस्थियाँ, यानी वहाँ मतलब उस समय रोपड़ में मनुष्य के शव के साथ कुत्ते की अस्थियाँ मिलने, मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कहाँ पर? रोपड़ में। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं कुछ और स्थलों के साथ।